देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से गुरु अवगुणी हो तो गुरु को त्यागने से कोई दोष नहीं, संत मनोज पुरी। अब खबर विस्तार से। संत मनोज पुरी ने कहा है, यदि हमारा गुरु या मार्गदर्शक अवगुणी हो तो उसका त्याग करना चाहिए। ऐसे में मनुष्य को कोई दोष नहीं लगता। मनोज पुरी जूनागढ़ अखाड़े के संत हैं जो दिल्ली में अपना आश्रम चलाते हैं। लंदन से सीए की डिग्री लेकर समाज को नई दिशा देने के लिए उन्होंने संत का जीवन जीने का निर्णय लिया। दिल्ली अस्पताल की सरकारी नौकरी का त्याग किया है। संत मनोज पुरी ने कहा, भगवान केवल निर्मल हृदय से ध्यान करने से ही प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य को कपट छलादी से दूर रहकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आज देश में सनातन समाप्त होता जा रहा है। लोग दिखावे का सनातन अपना रहे हैं। लोग सनातन के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। मनोज पुरी आज रेवाड़ी के खोरी बस स्टैंड पर डॉक्टर राजकुमार के एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। मनोज पुरी ने कहा, कलयुग में केवल राम नाम से ही जीवन सुधर जा सकता है और भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान राम ने भी केवल परिवार और प्रेम को बढ़ावा दिया, समाज में एक संदेश दिया। मनोज पुरी के अनुसार हमें अपने अवगुणी गुरु का त्याग कर देना चाहिए। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। अब ये नाम का उच्चारण कहीं नहीं दिया हुआ, किस नाम का उच्चारण करते हैं? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मेरे नाम से आस्था जुड़ जाए, मेरे नाम से आस्था जुड़ जाए, ठीक है। अभी देखिए, जैसे यहाँ 20-25 लोग बैठे हैं, नाम का महत्व है कि नहीं? हम बताएं, हम सब बैठे हैं, नाम का महत्व है। अब जैसे मैंने कहा हरि खड़ा हो जा, हरि खड़ा हो जा, तो जिसका नाम हरि होगा वो खड़ा होगा कि नहीं होगा? कहा दिया जाए हरि खड़ा हो, चलिए यही हरि है, मैंने उदाहरण दिया। अब हमने कहा कि हरि खड़े हो जाओ, तो ये खड़ा हो गया। अब मैं इस हरि के नाम को हटाता हूँ, हरि के रूप को हटाता हूँ, तो पीछे क्या बचा? आप लोग सब निर्णय लीजिए। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, और मैं तो ये सबसे बड़ी बात कहूँ, यदि किसी को कृष्ण के नाम में आसक्ति है, कोई कृष्ण कृष्ण राधे राधे, जय श्री कृष्ण राधे राधे, राम 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 राम, जय माता दी है, जय हनुमान जी, जय सालासर के हनुमान जी। गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। शरीर का परिचय तो दास है, अपने गुरु का दास हूँ। गुरु ने नाम दिया स्वामी मनोज पुरी, जूने अखाड़े से जुड़ा हुआ, और ये शरीर सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में नौकरी करके आया, 2 साल पहले रिटायर हुआ। अभी आप भक्ति की बात कर रहे थे, आपने सबरी की जो भक्ति थी उस पर 9 तरह की भक्ति का ज्ञान दिया था, तो दर्शकों जानना चाहेंगे कि कम समय में भगवान को किस तरह से पाया जा सकता है। वस्तुतः ये विषय बड़ा अटपटा सा है कि कम समय में, और कलयुग का वरदान है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा। यदि शीघ्रता से किसी को ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो नाम का आश्रय ले ले, जिसकी जिस नाम में श्रद्धा है। यदि जीवन में गुरु आ चुके हैं तो गुरु ने जो नाम दिया है मात्र उतना ही पर्याप्त है, बाकी कहीं नहीं जाना। तो गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया गया है उसको ब्रह्म संबंध कहते हैं, उस नाम का जाप करें। यदि गुरु नहीं है तो किसी भी नाम का आश्रय ले लें। और कलयुग का वरदान है, मैं पुनः कहूँ, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। राम जी ने अपनी माता को कहा था कि मुझे कलयुग के भक्त बहुत प्रिय हैं, और उनकी थोड़ी सी ही पुकार पे अगर यदि मनुष्य शुद्ध मन से उनकी पुकार करे तो प्राप्ति हो जाती है। तो मनुष्य को अपनी शुद्धता किस प्रकार प्रदर्शित करनी पड़ेगी? सबसे पहले जीवन शुद्धि। जीवन में यदि शुद्धि आ जाएगी, एक दूसरे का परिवार से ही शुरुआत करें। परिवार में आज तो सिंगल परिवार, एकल परिवार होते जा रहे हैं, परिवार से शुरू करें, एक दूसरे से प्रेम करें, ये शुद्धता है। और शुद्धता का मतलब है कि निष्काम प्रेम करें, प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आज प्रेम में स्वार्थ आता जा रहा है, इसलिए हम आपस में प्रेम नहीं कर पाते, और ईश्वर को तो पाना बहुत है दूर। और प्रभु राम ने बिल्कुल सत्य कहा था कि जीवन में यदि किसी की शुद्धता आ जाएगी तो स्वयं प्राप्त पर राम चल करके उसके पास जाएंगे, जिस प्रकार से कि माँ शबरी के पास गए। आप शास्त्र उठा करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उनके ऋषि, शबरी मैया के ऋषि मतंग ऋषि ने उनको कोई मंत्र नहीं दिया था, सिर्फ एक विश्वास था गुरु के वचनों पे। मतंग ऋषि ने कहा था
कि पुत्री यहीं विश्राम करो, एक दिन प्रात पर ब्रह्म श्री राम स्वयं चल करके आएंगे और वो घटना हमारे सबके सामने प्रमाणित है। जीवन में शुद्धता मीन्स प्रेम, परस्पर प्रेम, जहाँ स्वार्थ ना हो। अभी आपने कहा कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है, भगवान का नाम जी, लेके ही शास्त्र कहते हैं। पाया जा सकता है। उसके लिए गुरु की भी आवश्यकता होती है, लेकिन बुरा मत मानिएगा, आज के जो आचार्य हैं पहले सही चलते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि उनके विरुद्ध काफ़ी मसाला मिलता है। जी। तो मनुष्य किस गुरु पे भरोसा करे और किसको छोड़े? देखिए उसका भी एक शास्त्र प्रमाण है। आज हम सब भयग्रस्त होकर के डर के मारे अपने गुरु को छोड़ते नहीं है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जाके प्रिय ना राम विदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम। जाके प्रिय ना राम विदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम। यद्यपि परम स्नेही सब रिश्ते तजियो पिता प्रहलाद भरत महतारी विभीषण बंधु तजियो। और सबसे बड़ी बात बलि गुरु तजियो। जब वामन भगवान बलि के राज्य में गए 3 पग भूमि मांगने के लिए, गुरु शुक्राचार्य ने मना कर दिया। राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, आज स्वयं परमात्मा याचक बन के मेरे द्वार पे आया है, तो उस गुरु का त्याग कर दो जो हमारे को पथ भ्रष्ट करे। है सारा वर्णन है। और अंत में कह दिया ब्रज गोपिन कंत तजियो। जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान कृष्ण की मधुर मधुर वेणु निनाद हुआ तो गोपियाँ चल पड़ी। वो शरीर के सब रिश्ते को छोड़ के परमात्मा की ओर चल पड़ी। और शरीर का रिश्ता संसारियों के लिए, आत्मा का रिश्ता तो परमात्मा से। तो यदि लगता है कि गुरु हमारे को अनर्गल प्रलापों में डाल रहा है, खुद भी ठीक नहीं है, तो छोड़ दीजिए। शास्त्र में, रामचरितमानस में प्रमाण है, छोड़ देना चाहिए। विभीषण जब राम के पास आया उस समय रामायण में भी एक चौपाई है कि मोहे का पट छल छिद्र न भावा निर्मल जन। तो उस चौपाई को आज का जो मनुष्य है वो छोड़ ही नहीं पा रहा, तो भगवान कैसे प्राप्त होंगे? मैंने अभी आपसे कहा कि सबसे पहले जीवन में शुद्धिकरण हो, जीवन शुद्ध हो पहले। विभीषण से कहा निर्मल जन मन सो मोहि भावा। मुझे वही अच्छा लगता है जिसका मन निर्मल हो। निर्मल का मतलब है मल विक्षेप से दूर। हमारे जीवन में मल भरे हुए हैं, 5 तो विकार हैं, कामनाएं सबको पूर्ण करनी है, क्रोध सब में है ना। तो इस मन के विक्षेप को, मल को दूर करना है। जब मल से रहित मन हो जाएगा तो निर्मल हो जाएगा। कबीर दास जी ने इसी को इसी प्रकार से कहा, कबीरा मन निर्मल भयो। मन ही को तो निर्मल करना है। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे कहते कबीर कबीर। गुरु जी बुरा मत मानिएगा कि आप जितने भी धर्म गुरु हैं उन्होंने अपने शिष्यों को काम क्रोध मद लोभ से दूर रहने को कहा है, जबकि गुरु ही इन कर्मों में लिप्त पाए गए हैं। तो आज की जनता के लिए क्या संदेश? देखिए मैं ये कहना नहीं चाहता, मैंने आपको रामचरितमानस की चौपाई के संदर्भ से कहा कि यदि लगता है कि आपको हल्का सा भी आभास हो जाए कि आपके जीवन में आया हुआ कोई सदगुरु, एक तो गुरु और सदगुरु की पहचान करना सीखे आज का जनमानस। और यदि फिर भी लगता है कि हमारे जीवन में आया हुआ गुरु चरित्र से ठीक नहीं है, आँखों से ठीक नहीं है, छूने से ठीक नहीं है, तो उसको त्याग कर दीजिए। हम आपको वचन देते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। कहीं ऐसा विधान ही नहीं है, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि गुरु के त्याग करने से दोष लगेगा। साहब आप क्यों पतित होना चाहते हैं? आप स्वयं जा रहे हैं वहाँ पतित होने, आपको भय है बस। थैंक यू।